गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? लेक्चर में मज़ा आ रहा है? आई होप मज़ा आ रहा होगा। जो नहीं समझ रहा है याद से कमेंट बॉक्स में सब ज़रूर बोलना कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया। मैं आपको बताऊँगा कैसे देखना है वीडियो को, ठीक है? तो हम लोग अगले लेक्चर की ओर चलते हैं, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन। एक चैप्टर है जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन नेगेटिव वैल्यू कब रखता है और पॉजिटिव वैल्यू कब रहता है। क्या ये फार्मूला देखकर डर रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है, पूरा देख लीजिए फिर। इतना बड़ा फार्मूला, इसको मैं जूम आउट कर भी देता हूँ। ये देखिए, तो ये फार्मूला देखकर डरना नहीं है। अरे हम इधर हैं तो डरने का है। अरे फार्मूला याद करना और हलवा खाना दोनों बराबर, समझे? इतना सारा फार्मूला याद करना और हलवा खाना दोनों एक समान है। हम है ना, हम सिखाते हैं आपको कैसे याद रखना है। तो ये सारे फार्मूला को याद रखने के लिए हम लोग एक सर्कल, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? सर्कुलर फंक्शन। और ज़्यादातर हम लोग देखें इस चैप्टर में कि ज़्यादातर फार्मूला हम लोग सर्कल से ही निकाल रहे हैं। तो इसके लिए भी इतना सारा फार्मूला के लिए भी क्या करेंगे, उसका भी फार्मूला हम लोग सर्कल से निकालेंगे। तो इसके लिए हम बनाए ये याद हो गया ना? इतना ये जो सर्कल देख रहे हैं, इस सर्कल के अंदर जो जो लिखा हुआ वो मत देखिए। इस सर्कल याद रहे ना, ये हो गया पहला खाना, मतलब पहला चतुर्भुज, पहला क्वाड्रेंट कहते हैं इसको। ये हुआ ना, ये पहला क्वाड्रेंट, इसी का भैया है ना, जुड़वा भाई टाइप का। दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, मतलब पहला चतुर्भुज, दूसरा चतुर्भुज, तीसरा चतुर्भुज, चौथा चतुर्भुज। देखिए चतुर्भुज और क्वाड्रेंट दोनों एक ही होता है, इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो आपको क्वाड्रेंट ज़्यादा इजी याद हो जाए, आई होप। तो देखिए ये इसमें हम समझा देंगे, ये समझ जाइएगा तो ये सारा फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा सारा, ठीक है? तो चलते हैं हम लोग फॉर्मूला की ओर, याद करने की ओर। चलिए, जब भी कॉस, साइन, टैन, कॉसेक, कॉट और सेक इस पहले क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है? ये पहला चतुर्भुज में रहेगा। कहाँ से कहाँ तक ये याद है कि ये कितना डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री का, है ना? और शुरू कहाँ से होता है? जीरो से, मतलब जीरो से शुरू हो रहा है और 90 डिग्री पे ख़त्म हो रहा है, राइट? तो जब भी कोई भी फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 0 डिग्री से बड़ा, याद रखिएगा 0 डिग्री से बड़ा, ये एंगल 0 डिग्री से बड़ा और π/2 से छोटा। अब बोलेगा सर ये क्या पढ़ा है? सब्र करो, बस सुनते जाओ हम बोल क्या रहे हैं। कि कोई भी एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो वो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर cos 45 हो तो आंसर क्या आएगा? 1/√2, मतलब पॉजिटिव। ये नहीं, इस पे भी ध्यान मत दो, इस पे ध्यान दो, पॉजिटिव। उसी साइन का भी कुछ लगाएंगे, 60, 30, 60, 89, 22, ये सब का वैल्यू निकालना भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पे बेसिकली ये कि कोई भी एंगल 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? पहला क्वाड्रेंट में होगा। तो ये फार्मूला क्या है? ये है, ये है कि cos π/2 90 डिग्री में से छोटा, 90 से छोटा कुछ भी होगा उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो तुम बोलेगा सर ये cos था, इस साइन में कैसे चेंज हो जाएगा? हाँ, हमको पता है कि 10th में आप फार्मूला रट के आए हैं कि cos 90 - थीटा = cos sin थीटा, लेकिन ये हम अभी वीडियो के अंत में इसका ही प्रूफ देंगे कि ये साइन में क्यों चेंज हो जाता है, और जब 180 से घटता है x तो कौसे में काहे रह जाता है, ठीक है? तो अभी समझ गए कि पहला क्वाड्रेंट में सारा त्रिकोणमितीय फंक्शन पॉजिटिव होता है, ठीक है? अब आए हैं दूसरा क्वाड्रेंट में आए हैं। ये दूसरा क्वाड्रेंट का क्या है टेक्निक कि इसमें एंगल 90 से बड़ा, यहाँ देखिए यहाँ 90 खत्म हो जाएगा ना, ये 0 से शुरू होगा और 90 पे खत्म होता है, पहला क्वाड्रेंट खत्म।
अब 90 से क्या होगा, बड़ा, तो π/2 से बड़ा और पाई से छोटा। मतलब क्या, मतलब 90 डिग्री से बड़ा और पाई से छोटा, मतलब 180 से छोटा। तो जब ये हो, तो जब ऐसा एंगल हो कि 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, तो उसमें सिर्फ साइन का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव आएगा और बाकी सब का वैल्यू नेगेटिव आएगा। सिर्फ साइन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और साइन का उल्टा हो जाएगा, जो कॉसेक वो पॉजिटिव होगा, लेकिन बकिया 4 जो होगा सारा नेगेटिव होगा। बकिया 4 में क्या आ जाता है, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और टैन थीटा। इस सारा क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, मतलब ये वाला, ये, ठीक है, π/2 प्लस, ठीक है, और ये भी π-x, मतलब पाई से छोटा। ठीक है, देखिए कॉस यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे भी कॉस नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। क्यों, क्योंकि π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, मतलब ये π/2 से बड़ा और पाई से छोटा है, मतलब इस क्वाड्रेंट में। एकदम ध्यान से सुनिए, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सब का वैल्यू नेगेटिव होगा। बाकी सब जो गया 4, साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन का भाई बहन हो गया ना। ये हो गया पहला क्वाड्रेंट, ये हो गया दूसरा क्वाड्रेंट। अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वाड्रेंट पे। ये तो तीसरा क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और tan का उल्टा cot का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी सब जो बचेगा, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये चारों क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इसका भी दिखा दें क्या, ये देखिए π+x, मतलब π+x मतलब 180 प्लस x, मतलब 180 तो है ही है, इसमें कोई और डिग्री, जैसे 10 डिग्री जो जाएगा तो क्या हो गया 190। तो 190 क्या हो गया, यहाँ देखिए, यहाँ तक 180 था, अब 10 जुड़ जाएगा, एक को जुड़ जाएगा ना, 181 हो जाएगा, तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इस क्वाड्रेंट का बादशाह कौन है, टैन। बोलता है टैन और कॉट, बोलता है कि हम ही खाली पॉजिटिव रहेंगे बेटा, लेकिन सब निगेटिव रहेगा इसमें, है ना। तो देखिए cos π+x माइनस में वैल्यू आया, साइन π+x माइनस में वैल्यू आया, tan π+x पॉजिटिव में आ गया। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट जो है, थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें सिर्फ tan पॉजिटिव रहता है। उसी तरीके से आप बाकी भी देख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमेशा cos और sec पॉजिटिव रहेगा। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का बादशाह कौन है, कॉस और सेक। और फोर्थ, हम थर्ड क्वाड्रेंट का नहीं लिखे थे, हम लिख देते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा थीटा पाई से बड़ा होगा और 3π/2 से छोटा, मतलब 180 से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा। यहाँ 270 होगा, यहाँ 180 होगा, ये 180। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ शुरू होगा, 271 से होगा ना, 271 से बड़ा, और यहाँ पे है ख़त्म। इससे पहले क्या होगा, कुछ होगा 360 डिग्री, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा ना, तो 300। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया पूरा 2π। अब इस क्वाड्रेंट में क्या आता है, कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है। इस क्वाड्रेंट का बादशाह कॉस और सेक है, बाकी जितना है बकिया जो होगा साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सब क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। समझे, एक बार देख लीजिए। इस क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट में सबका वैल्यू पॉजिटिव, तो हम लोग देख लेंगे। ये देखिए किसी के आगे माइनस लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, मतलब 90 में से कुछ घटाएंगे पॉजिटिव, 90 में से कुछ घटाएंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, 90 में से कुछ घटा रहे हैं, पॉजिटिव आना है उसका वैल्यू।
अब बोलेगा सर तो 90 में कुछ जोड़ेंगे तो कुछ नहीं, काहे नहीं हो रहा। अरे गधवा, 90 में कुछ जोड़ेंगे तो ये कहाँ चल गया देख रहा है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में चल गया। तो 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और इसमें सिर्फ साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। देखना चाहोगे, देख लो। cos π/2 प्लस एक्स, देखो माइनस में वैल्यू, साइन π/2 प्लस एक्स प्लस में, देखो यहाँ पे ये बराबर है, यहाँ देखो इसके आगे प्लस है, हम निगेटिव दिए नहीं दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही 90 में कुछ जुड़ा तो प्लस में, तो ऐसा नहीं कि 90 में कुछ जोड़ा तो जोड़ते चले जाए, नहीं, 180 से कम होना चाहिए, है ना। तो हमेशा क्या होगा, साइन का वैल्यू पॉजिटिव देगा और बाकी सबका वैल्यू नेगेटिव देगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसी तरीके से यहाँ देख लो, अब पाई माइनस एक्स मतलब 180 से छोटा, याद रखना 180 से छोटा, मतलब अभी भी हम लोग कहाँ हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से छोटा। π/2 प्लस किए तो इससे बड़ा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से छोटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। हमेशा क्या होगा, साइन प्लस होगा, साइन पॉजिटिव होगा। तो देखो यहाँ पे फार्मूला में कॉस नेगेटिव वैल्यू लेकिन साइन पॉजिटिव वैल्यू, टैन नेगेटिव वैल्यू, कॉट नेगेटिव वैल्यू, सेक का नेगेटिव वैल्यू लेकिन कॉसेक का पॉजिटिव वैल्यू, है ना। उसी तरीके से इसमें आएंगे तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखेंगे तो ये यहाँ पे 180 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे 180 ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा एरिया हो जाएगा 180 प्लस, देखो 180 प्लस। तो इसमें क्या है, इसका बादशाह है थर्ड क्वाड्रेंट का बादशाह है टैन और कॉट, मतलब टैन और कॉट का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये देखिए पाई प्लस एक्स मतलब 180 प्लस एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, कॉस रहा तो निगेटिव वैल्यू, लेकिन साइन का भी निगेटिव वैल्यू। टैन का देखो, टैन बादशाह है थर्ड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से बड़ा और 270 से छोटा, तो उसका टैन उसका बादशाह है जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, टैन और कॉट, और बाकी सब निगेटिव वैल्यू। अब आते हैं अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट का बादशाह है कॉस, ठीक है, ये कॉस खाली पॉजिटिव रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका बोलेगा सर इसका वैल्यू, इसका कैसे नहीं समझेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हमेशा याद रखना, जब 270 प्लस कुछ हो या 3π/2 प्लस कुछ हो एक्स, ठीक है, तो उसका वैल्यू, और 2π माइनस एक्स, 3π/2 प्लस एक्स, 3π/2 प्लस एक्स का है कि मतलब 270 से बड़ा, और 2π माइनस एक्स का है कि मतलब 360 से छोटा। तो इसमें इसका बादशाह कौन है, कॉस और सेक। तो ई कॉस या सेक हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। देख लेंगे, देखो 2π माइनस एक्स 360 में से छोटा, कुछ घटाएंगे तो कॉस देखो बादशाह है ना, प्लस वैल्यू दे रहा है ना, लेकिन साइन देखो निगेटिव, टैन देखो निगेटिव, कॉट देखो निगेटिव, सेक तो कॉस का ही उल्टा सेक होता है, देखो पॉजिटिव, दोनों बादशाह हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट का दोनों बादशाह है, कॉस सेक निगेटिव। समझ में आ गया। अब ये देख लीजिए 2π प्लस एक्स प्लस एक्स, देखो सब पॉजिटिव, क्यों, अब इसके आगे क्या होगा, 360 के बाद कोई डिग्री होता है जी, कुछ डिग्री नहीं होता है, 360 के बाद डिग्री खत्म, तो बोलेगा सर तो ये कैसे लिख दिया। तो इसको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन, जो पढ़ेंगे हम लोग अगले लेक्चर में अच्छे से, ठीक है। तो हमको लगता है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम एक और वीडियो लेक्चर बना देंगे प्रैक्टिस का, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ, अब आप लोगों को हम एक चीज़ समझाने वाले थे, एक चीज़ नोटिस किए हैं कि π/2 माइनस एक्स साइन एक्स, मतलब 90 से कुछ घट रहा था साइन एक्स, असल 180 से कुछ घटेगा तो माइनस कॉस एक्स। मतलब चल क्या रहा है सर, 90 से घटा रहे तो पूरा फंक्शन ही चेंज हो जा रहा है, और कॉस में कुछ 180 से घटा रहे तो फंक्शन वही रह जा रहा है। ये क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा, हम समझाएंगे। इसको समझना हलवा खाना दोनों बराबर, आराम से इसी लेक्चर में समझा देते हैं। चलो इसी लेक्चर में समझा देते हैं, लेकिन लेक्चर लंबा हो जाएगा, अगले लेक्चर में समझाएंगे, उसके बाद उसमें प्रॉब्लम करा देंगे, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, समझ में आ रहा तो मस्त दबाओ शेयर करो, और जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना मज़ा आएगा वो पढ़ाने में, ठीक है। और होमवर्क तो मैं अगले लेक्चर में दूंगा ठीक है।